लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा सीट को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। हालांकि कांग्रेस की ओर से ऐन वक्त पर उम्मीदवार को उतार दिया गया है। पहले अर्जुन बामणिया का नाम चल रहा था कि अर्जुन बामणिया को उम्मीदवार बना दिया गया है, लेकिन नामांकन समाप्ति के 15 मिनट पहले ही प्रदेश सचिव NSUI के अरविंद को मैदान में उतार दिया गया। अरविंद की ओर से नामांकन दाखिल किया गया। इससे पहले जो भारत आदिवासी पार्टी है, उनके उम्मीदवार राजकुमार रोत की ओर से कहा गया था कि इंडियन गठबंधन की ओर से अगर यहाँ से कोई उम्मीदवार कांग्रेस नहीं उतारती है तो हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। लेकिन जैसे ही ऐन वक्त में कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार उतारा गया, आपको बता दें इससे पहले भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही थी। माना ये जा रहा था अर्जुन बामणिया ने नामांकन दाखिल नहीं किया तो उनके पुत्र विकास बामणिया जो है नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन बामणिया का नाम पर मोहर लगी, लेकिन उन्होंने भी नामांकन दाखिल नहीं किया। अब चर्चा ये भी चल रही है कि नामांकन वापसी के समय फिर चेहरों में बदलाव हो सकता है। कांग्रेस चाह रही है कि यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन हो सके। अब समय कम है, इसलिए मान मनुआर का दौर चल रहा है। कांग्रेस चाह रही है कि इस बार बीजेपी हैट्रिक ना मारे, क्योंकि 2 बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 की 25 सीट अपने पाले में ले चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस चाह रही है कि इस बार हैट्रिक ना बने, इसलिए गठबंधन की राह पर कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस का कहना है हम इस बार बीजेपी को 25 की 25 सीट जीतने नहीं देंगे। अब बांसवाड़ा सीट का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बांसवाड़ा सीट को लेकर कांग्रेस लगातार मंथन करने में लगी थी। कांग्रेस ने कई चेहरों पर बदलाव भी किया। पहले जयपुर सीट पर सुनील शर्मा का नाम फाइनल हुआ, उनको हटा के हुए प्रताप सिंह खाचरियावास के नाम पर मोहर लगी। उसके बाद भीलवाड़ा से दामोदर गुजर को हटाया, CP जोशी को वहां पर उम्मीदवार बनाया गया। राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत जो कि उम्मीदवार बना दिए गए थे, लेकिन सुदर्शन सिंह रावत ने अपने कारोबारी काम को लेकर चुनाव नहीं लड़ने का जो है पत्र लिखा PCC गोविंद सिंह डोटासरा को। उसके बाद भीलवाड़ा से उम्मीदवार था दामोदर गुजर, उनको राजसमंद उतारा गया। अब जिस तरह चर्चा चल रही है कि बांसवाड़ा में भी कहीं ना कहीं अब चेहरों पर बदलाव हो सकता है, क्योंकि नामांकन वापसी का दिन करीब आता जा रहा है। ये चर्चा भी चल रही है कि भारत आदिवासी पार्टी के साथ यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन भी कर सकती है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो अरविंद पुरजोर तरीके से मैदान में उतरेंगे। अगर गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर नामांकन वापसी के दिन अरविंद अपना नामांकन वापस ले लेंगे और भारत आदिवासी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है टक्कर देखने को मिलेगी। भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की ओर से महेंद्रजीत मालवीय मैदान पे है। महेंद्रजीत मालवीय जो कि कांग्रेस में थे, लेकिन जो है लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया और अपनी ही पार्टी पर कई तरह के आरोप उनकी ओर से लगाए गए। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी क्या गठबंधन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि युवा चेहरे को कांग्रेस की ओर से मैदान में उतारा गया है। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।